नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। बात करते हैं मुख्य सेविका वैकेंसी को लेकर। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को बता दें, ये जो आपको थंबनेल दिख रहा है, यही हमारी भर्ती की वास्तविकता हो गई है कि हर खानदान में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो सारी लड़ाइयाँ करवा के कहता है कि मेरे दिल की तो बस एक ही ख्वाहिश है कि सब मिलजुल कर रहें। ऐसे ही कुछ अराजक तत्व वैकेंसी में घुस गए हैं जो सारी भर्ती का भर्ता बनाकर कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि भर्ती समय से कंप्लीट हो जाए। अब आप लोगों को ये कहने का उद्देश्य यही है कि जो सचिव जी अब तक कह रहे थे कि रिजल्ट तैयार रखा है, रिजल्ट तैयार रखा है, रिजल्ट तैयार रखा है, जब जाते थे यही जवाब मिलता था, मीडिया को भी यही जवाब देते थे, तो रिजल्ट कभी तैयार था ही नहीं। और रिजल्ट के बारे में उनको ये पता था कि अगर आप ये नहीं कहोगे तो ये मुख्य सेविका अभ्यर्थी आपका सर खाती रहेंगी और बार बार यहाँ पर आती रहेंगी। तो इसलिए उन्होंने यही बहाना ढूंढ लिया, क्योंकि उनको पता था कि स्टे इतनी जल्दी हटने वाला नहीं है, वैकेंसी लंबी जाएगी, तो रिजल्ट पर काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो उसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ाई से निर्देश दिया, तब ये लोग मुख्य सेविका अभ्यर्थियों का रिजल्ट बनाने में लगे हुए हैं। तो अब रिजल्ट पर कार्य चल रहा है, अभी तक रिजल्ट पर कोई भी कार्य नहीं चल रहा था। आप लोगों के बार बार जनता दरबार जाने का ही परिणाम है कि रिजल्ट पर कार्य चल रहा है और पूरी उम्मीद है कि जुलाई के लास्ट वीक तक आप लोगों का जल्द ही रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। कहने का मतलब है कि जुलाई के लास्ट वीक में आप लोगों को गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो आप लोग पॉजिटिव बने रहें और आप लोग जनता दरबार ज़रूर से ज़रूर एक दो बार और जाएं, ताकि वैकेंसी में कुछ प्रोग्रेस देखने के लिए मिल जाए। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर चाहेंगे तो वे अपने स्तर से कार्रवाई बहुत अच्छे से करवा सकते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी चाह भी रहे हैं, क्योंकि 34,000 महिलाएं परेशान हैं और महिलाओं की ही वैकेंसी है और बहुत ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है। पूरी यूट्यूब पर, न्यूज़पेपर में, हर जगह मुख्य सेविका वैकेंसी चर्चा में बनी हुई है और यही हम लोग चाहते भी थे कि वैकेंसी चर्चा में बनी रहे, क्योंकि बिना चर्चा में रहने के कोई काम भी नहीं होता है। लेकिन कुछ अराजक तत्व ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वैकेंसी में कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही ना हो, क्योंकि उन लोगों का खुद का सिलेक्शन तो होना नहीं है, तो चाहते हैं वैकेंसी लटक जाए। और यही काम संविदा वालियों ने भी किया है। तो अब संविदा वालियों की तो छुट्टी होने ही वाली है, क्योंकि उन लोगों ने गलत तरीके से स्टे लिया हुआ है। अगर उन लोगों को सही से जवाब मिल जाता आयोग द्वारा, ICDS विभाग द्वारा, तो उन लोगों को तो जो मैटर था वो एक डेट में ही निपटने वाला था। इतना लंबा खींचने की तो आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई सॉलिड प्रूफ ही नहीं है कि उनको इतने लंबे समय तक केस लड़ सके वे लोग, कि फाइट कर सके हम लोगों के साथ और उनको नियमित किया जा सके। और अगर उनको इतना ही शौक था तो वे एग्ज़ाम देकर, संविदा वाली बहनें एग्ज़ाम देकर मुख्य सेविका का तब पोस्ट प्राप्त कर सकती थी। अब ये तो है नहीं कि नियमितीकरण ऐसे ही चाह रही हैं बिना कुछ किए धरे ही। मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन स्पष्ट कहना मेरी आदत है। और वैकेंसी पर अब कार्य शुरू हो गया है, तो जुलाई में पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। फिर से कह रहे हैं, सारी बहनें अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, कहीं लास्ट में ये ना सुनने के लिए मिल जाए कि इतने दिन तक संघर्ष किया और जब बारी आई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स ही तैयार नहीं थे। क्योंकि किस्मत भी बार बार मौका नहीं देती है, समय आपको बार बार मौका नहीं देगा। अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और जहाँ पर भी, जिस स्तर पर भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स में जो कमी है उसको ठीक करवाने का प्रयत्न करें। 1992 से लेकर अब तक की सारी मार्कशीट जो 10-12 की हैं, 1980 से अब तक की जितनी भी मार्कशीट है वे सारी आपकी बोर्ड ऑफिस में ठीक हो सकती है। 10th और 12th की बात रही ग्रेजुएशन स्तर की, तो वे आपकी यूनिवर्सिटी में ठीक हो जाएंगी। और बात करते हैं आपके निवास प्रमाण पत्र की, तो वो आपका चल जाएगा 3 से 4 साल पहले तक का भी। फॉर्म भरने से पहला होना चाहिए, बस वो ऐसा होना चाहिए कि ऑनलाइन हो, ऑफलाइन वाला ना हो। और दूसरी बात करते हैं आप लोगों की वैकेंसी के बारे में। तो आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसमें अगर मम्मी पापा के नाम में मिस्टेक है तो उसके लिए आप लोग एफिडेविट बनवा लीजिएगा, उससे काम चल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, कहीं ये ना हो कि लास्ट मोमेंट पर आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही ना मिले और आप लोग वहाँ से रोते हुए बाहर निकलो कि हमने ये मौका गंवा दिया, क्योंकि किस्मत बार बार मौका नहीं देगी। कुछ बहनों को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन जो सच है वो सच है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है।
ज़रूरी नहीं सारी वीडियो सबके लिए हो और सबको वो पसंद ही आए। अब कल की वीडियो में एक बहन ने कमेंट्स किया हुआ था कि आप वीडियो ना बनाएं, आपको नॉलेज नहीं है। तो उनको बता दें कि उन्होंने मेरी जगह एग्ज़ाम दिया था क्या, उनको नॉलेज ज़्यादा है क्या। मेरी जगह एग्ज़ाम दिया था, मेरी जगह मुख्य सेविका वैकेंसी में उन लोगों ने प्रयास किया था क्या वैकेंसी को क्लियर कराने के लिए। तो हमें तो नॉलेज है नहीं, आप लोगों को नॉलेज है। तो जिस बहन को वीडियो से दिक्कत है वो वीडियो ना देखे, जिस बहन को समझ आता है कि वीडियो उसके लिए है वो वीडियो देख सकती है। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। बाकी पॉजिटिव रहें, वैकेंसी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब मिलाकर वैकेंसी पर कार्य शुरू हुआ है और जल्द ही ये मुख्य सेविका वैकेंसी कंप्लीट होगी। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, बार बार कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स ज़रूर से ज़रूर तैयार रखें, किसी के बहकावे में ना आए और फालतू की टेंशन ना लें कि इस डॉक्यूमेंट्स में गलती है, ये सही होगी या नहीं होगी। सारी गलतियां ठीक हो जाती हैं, बस ज़रूरत होती है जागरूकता की। आप लोगों को अगर इस संबंध में कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनली भी आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों के पास है, तो आप लोग उसमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी अभी यही जानकारी आप लोगों तक पहुंचानी थी। कुछ महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे जो आप लोगों को गाइड करने में मदद करेंगी। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।